अभी मान के चलो तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाए नरेश जी, रमेश जी, अरविंद जी, हैं देवेंद्र जी, तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाए और तुम्हारी ऋषभ बिहार में कोठी चल जाए, कोठी बन जाए, आया ना पुण्य का उदय। भाई मैं बता रहा हूँ पुण्य की कहानी क्या है। आ गया, बन गई कोठी। उस पुण्य के उदय ने तुम्हारा पता है क्या खा लिया, तुम्हारा पूरा स्वाध्याय छूट गया, तुम्हारा तत्व विचार छूट गया। क्योंकि अब इतनी बड़ी कोठी, अब उसका मेंटेनेंस, चौकीदार, समझ में आया। और जिन पार्कों को देख देख के तुम खुश होते हो ना कि यार पार्क है वहाँ, उसी पार्क से सबसे ज़्यादा परेशान होते हुए कोठी वाले। क्यों? उस पार्क के कारण वहाँ दुनिया भर के कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा इतने मच्छर पैदा होते हैं। जहाँ वो पार्क होते हैं वे जाली के गेट बनवाते फिरेंगे फिर, क्योंकि बिहारों वालों से भी कुछ ना कुछ तो पंडितों के तो हर किसी संबंध होते ही है ना, समझ में। जाली गेट चाहिए, जाली क्यों चाहिए जाली वाला गेट, कि यार मच्छर जीने नहीं देते, समझ में। और वो पार्क अपने को अच्छा लगता है कि यार अपन होता तो अपन घूमते हुए, जितने रहते हुए एक नहीं जाते उसमें घूमने के लिए, क्योंकि वे मेंटेनेंस में ही मरे जा रहे। अब दुकान हो गई 10 किलोमीटर दूर, पहले थी 2 किलोमीटर दूर। अब अभी उठते थे 8 बजे और पहुंच जाएंगे शांति से, मंदिर भी कराते थे। अब 8 बजे उठो तो दुकान ही में पहुंचने में 9 बज जाए। पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या है ये पुण्य का उदय? क्यों चाहिए पुण्य का उदय? क्या मिलता है इस पुण्य की उदय से? बताओ तुम, पुण्य क्या है? पुण्य पागलपन है ये पुण्य का उदय। तुम्हारे पास थोड़ा महिलाओं को भी ले लो कि अभी तुम्हारे पास सोना नहीं था, पुण्य का उदय नहीं था, अब पुण्य का उदय आया तो गोल्ड आ गया। क्या आ गया? गोल्ड आ गया कि नहीं आया? अब तो गोल्ड आया तो घर में धरा हो ज़्यादा तो आकुलता कि चोरी ना हो जाए, गले में पहन नहीं सकते क्योंकि चोर गली गली में घूम रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बैंक में रखो तो आजकल बैंकों की हालत है कि बैंक डूब जाते हैं, तो तुम्हारा सोना भी डूब जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो उस पुण्य के उदय ने तुम्हें सुख कितना दिया और आकुलता कितनी दी, ये सोचो, विचार करो। तुम जिस पुण्य के लिए मरे जाते हो, एक आदमी सिद्ध कर दे मैं यहाँ बैठा हूँ और जहाँ मेरा प्रवचन जितने भी सुन रहे हो या सुनेंगे, मैं खुली चैलेंज दे रहा हूँ, पुण्य के वजह से कोई अपने को सुखी सिद्ध कर दे तो मैं प्रवचन करना छोड़ दूंगा। लेके आओ, जितना पुण्य वाले लेके आना लेके आओ। हम कह रहे हैं कितना ही पुण्य वाला होगा, कोठी बंगला वाला होगा, अगर वो थोड़ा बहुत निराकुलता का भी वेदन करता होगा तो पुण्य के उदय से नहीं, हमारे प्रवचन से करता होगा। समझ में आया? हमारा प्रवचन लगाएगा, आधा घंटा सुनेगा तो बेचारा थोड़ा शांति का अनुभव करेगा। उसमें भी उसकी कोठी बंगला काम नहीं करता। अरे कोठी बंगला से कहाँ जीव सुखी हुआ, उसमें तो थोड़ा बहुत सुख ये है, सुनो वो भी बता देता हूँ क्या सुख है। उसमें रहने वहने का कोई सुख नहीं है, ये तो पागलपन की बात है। सुख क्या है कि दूसरे लोग उसे सुखी मानते ही ये सुख है बस, और कुछ नहीं है। दूसरे जाते हैं और कहते हैं यार बढ़िया कोठी है तुम्हारे पास, ये सुख है बस। तो इसके अलावा वहाँ कोई सुख नहीं है। और अगर कोई नहीं कहे, जैसे समझ लो और समझ लो, थोड़ा करीब ले आते तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे तुम खूब बहुत बढ़िया तैयार हुए एकदम, समझ में आए, लेकिन कोई तुम्हारी खूबसूरती को ना देखने को तैयार, ना निहारने को तैयार, समझ में आया कि नहीं आया, और ना कहने को तैयार कि तुम खूबसूरत। अब मुझे बताओ ऐसा सजने संवरने में तुम्हें कितना मजा आया? नहीं आता ना, पक्की बात है ना। और भरम इतनी बेशरमपना करते हैं कि कोई नहीं कहे तो हम खुद ही पूछ लेते हैं, अरे हम कैसे लग रहे हैं आज, बताया नहीं आपने, हैं करते कि नहीं करते? ये सोचो बात, तुम कितने बदसूरत हो,
कि तुमने कहना पड़ा तब तो उसने देखा तुम्हारी तरफ। अरे खूबसूरती तो उसे कहते हैं कि आदमी देखे बिना रह ना पाए, उसे खूबसूरती कहते हैं। समझ में? इसे खूबसूरती थोड़ी कहते हैं कि देखो देखो ना मैं कैसे लग रहा हूँ, है। अधिकतर पति पत्नियों की लड़ाई इसी पे होती है कि पत्नी जब श्रृंगार करे तो वो चाहती कि पति कहे कि तुम सुंदर लग रही हो, और पति को लगती है नहीं। क्योंकि पत्नी पति को सुंदर लगे ऐसा 3 काल में संभव नहीं। ख्याल में आए कि नहीं? क्यों? ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं है, स्वरूप ऐसा है कि जिस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। ये मैंने कई दफ़े बोला। कैसा है पंचेंद्रिय के विषय भोगों का स्वरूप? जैसे ही प्राप्ति वैसे ही समाप्ति।